नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। अभी हमारे साथ हैं शुभम सिंह जी और इनसे जानते हैं पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। तो पवन सिंह अभी अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि किस कोर्ट में गए हैं। वो किस काम के लिए उस कोर्ट में गए थे? सबसे पहले जितने लोग देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। हमारे बड़े भाई हैं भास्कर बाबा, इनके चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए। कल नहीं परसों शायद विक्रमगंज कोर्ट में गए हुए थे, जो काराकाट लोकसभा में पड़ता है। वो बहुत सारे लोग अफवाह भी उड़ा रहे हैं कि पवन सिंह ज्योति सिंह का केस उखड़ गया है, तहाई हो गया, तहु हो गया, तलाक का प्रोसेस। अरे महाराज, मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि एक इंसान है महाराज, एक ही इंसान है जो भोजपुरी का अभिमान है, घमंड है हम लोगों का। उसको आप लोग डीमोटिवेट करने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, एक के आदमी बा, रहे दो लोग, चैन से जिए दो लोग, खाए दो लोग, रिक्वेस्ट है। अरे तो हमारा पुरानका रूप भुला गए लोग तो फिर याद दिला दूँ। मैंने सब छोड़ दिया बाबा, आपने देखा होगा, मैंने सब छोड़ दिया है। रोस्ट करना बहुत कम रोस्ट करता हूँ। अगर पुराना रूप देखना चाहते हैं तो फिर हम रेल देंगे, फिर लग जाएगा खराब। अब आते हैं मुद्दे पे कि विक्रमगंज कोर्ट में किस ले गए थे। देखिए, जब चुनाव होता है, जैसे आप ही चुनाव लड़ रहे हैं, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो हमारा जो अपोजिशन पार्टी वाला रहता है, जो हम लोग खिलाफ लड़ता है, तो वो चाहता है कि कैसे हम आपको गिरा दें, आपका मोटिवेशन डाउन कर दें, आपको डीमोटिवेट कर दें, टेंशन में डाल दें, ताकि आप चुनाव हार जाओ, चाहे अपने रास्ते से भटक जाओ। तो वो अपोजिशन पार्टी की तरफ से भी केस होता है। तो वहाँ पे केस हुआ था पवन जी पे, बहुत सारा केस लादा था। जैसे एक हुटर बजाने वाला, जबकि हुटर वो बजा नहीं रहे थे, हुटर उल्टा में उन्होंने बंद करवाया था। अरे कौन बजा रहा है हुटर, बंद कर हुटर, उन्होंने खुद बंद करवाया था। क्योंकि पवन सिंह कभी भी कायदों और कानून से चलने वाले इंसान है, कभी कोई चीज़ों का उल्लंघन वो नहीं करते हैं, बहुत शांत गंभीर आदमी है। तो वही सब केस हुआ था काराकाट में, वो चुनावी टाइम का केस है। गाड़ी में ज़्यादा, रैली में ज़्यादा गाड़ियाँ हो जाती थी। अच्छा एक बात बताइए, पवन सिंह तो आम आदमी है नहीं, आम आदमी नहीं है, नहीं। कोई भाड़ा पर का तो नेता नहीं है कि भाड़ा पे गाड़ी बुलाना पड़ता है। वो लोग इतना प्यार करते हैं ना कि जैसे जिस तरफ से, जिस रास्ते से पवन सिंह का काफिला जाता था, ऑटोमेटिक लोग अपने अपने घर से 4-5 गाड़ी लेके उस काफिले में जुड़ जाते हैं। 300 गाड़ी, 200 गाड़ी हो जाता था। तो ये इसमें पवन सिंह की क्या गलती? वो तो प्यार कर। तो इसी के ऊपर केस हुआ था कि आप जितना अलाउड है उससे ज़्यादा गाड़ी लेकर रैली कर रहे हैं। इस चीज़ का केस हुआ था, हुटर बजाने का, और भी बहुत सारा कि आप उल्लंघन कर रहे हैं आचार संहिता का, ये सब चीज़ें का केस हुआ था। तो वो कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल है। देखा गया कि उसमें भी उनका भव्य स्वागत हुआ। अरे बिल्कुल, माला से, गमछा से, यहाँ तक कि लोगों ने कहा भी कि काराकाट फिर से आपको बुला रहा है, आपको आना पड़ेगा। भैया ने बोला बिल्कुल आऊँगा। तो ये प्यार है। और अभी तक ये भी मैं कह सकता हूँ कि वहाँ के लोगों को अभी तक अफसोस है कि हमने पवन सिंह को क्यों नहीं जितवाया। अब अफसोस वहाँ के लोग खा रहे हैं। लेकिन सपोर्ट करने वाले लोग तो सपोर्ट किए थे। 2 लाख, 3 लाख वोट आया था, 2,75,000 की 74,000 वोट आया था। आम बात नहीं है महाराज, निर्दलीय होकर इतना वोट लाना वो रिकॉर्ड तोड़ा है। और मात्र 45 दिन की मेहनत, लोग 5-5 साल से मेहनत कर रहा है, तो उपेंद्र कुशवाहा उतना वोट नहीं ला पाए। ये इंसान 40 दिन मैदान में कूदे, इतना वोट लेके आएगा। अच्छा, बात आ रही है कि शायद वो बड़हारा से चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। क्या वो बड़हारा से उनको चुनाव लड़ना चाहिए, वो भी विधायक का, जो एक सांसद का फेस होके और विधायकी लड़ रहे हैं? इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? ये बात तो मैं भी अपने रूम में रहता हूँ तो लोगों से, अपने भाई सबसे चर्चा करता हूँ कि एक ही बार लोकसभा फिर एक ही बार विधानसभा, थोड़ा सा क्या बहुत अंतर है। बहुत अंतर। कहाँ सांसद कहाँ विधायक। एक सांसद के अंदर 6 विधानसभा होता है और एक सांसद के अंदर 6 विधानसभा होता है। आप उस विधानसभा को लड़िएगा तो फिर आपको सांसद के अंदर में लेना पड़ेगा। वही बात है, यही बात होता है। तो अब वो तो उनके ऊपर है। देखिए मेरा क्या है, मेरा सिंपल सा मोटो है। मैं जितने दिन से इंडस्ट्री में हूँ, मैं पवन भैया का सपोर्टर हूँ, उनके साथ हूँ। वो जो भी कर रहे हैं इन फ्यूचर, जो भी करेंगे मैं उनके साथ हूँ। वो चाहे विधानसभा लड़े, लोकसभा लड़े, किसी चीज़ का चुनाव लड़े, शुभम उनके साथ है। बाकी लोगों का मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि बहुत लोग बदल भी गए, आपने देखा होगा, बहुत लोग बदल गए। पवन सिंह का नाम लेकर वायरल हुए, आज पवन सिंह के विरोधी हो गए हैं। निष्पक्षता का ज्ञान दे रहे हैं लोग। अभी एक गाना आया था पवन सिंह का, आपने सुना होगा, चुनरिया लहरे माई के। अभी जो गाना है ऑफिशियल से, मैं अपने एक वीडियो में ये सब चीज़ बोलने वाला था, लेकिन चलिए आपकी वीडियो में बोल देता हूँ, छोड़िए। मैं इस गाना का रिव्यू भी दिया हूँ। मैंने भी दिया है। तो मैं उन निष्पक्षता का जो ज्ञान देते हैं लोग, उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, खाली पवन सिंह और ज्योति सिंह के मैटर लोग केला, इतना अच्छा गाना आया है, इस पर कितने लोगों ने रिव्यू दिया? नहीं। खाली पवन सिंह का बुराई करना है। इतना सुरीला भजन, इतना मीठा भजन, जिसको सुन के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, जिससे घमंड है हमको कि साला हम पवन सिंह के फैन हैं, मैं पवन सिंह का सपोर्टर हूँ। घमंड होता है कि हमारी इंडस्ट्री में एक पवन नाम का आंधी है, जब बहता है तो उस आंधी में सबको उड़ा देता है। इस चीज़ का घमंड। तो ये चीज़वा के रिव्यू कहने के देते लो,
अभी पवन सिंह ज्योति सिंह के मैटर में कूद कूद के वीडियो बनाए लो, अरे बाप, एक महिला के साथ हुआ अन्याय। मैंने कहने का मतलब आपके कि जो पवन सिंह के नाम से फेमस हुआ, बिल्कुल वही पवन सिंह का विरोध कर रहा है। बिल्कुल, पवन सिंह के धो के घूमत रहे लो, आ भैया आड़ लेता नहीं भैया, आज वे भैया खराब हो गए, एगो महिला के कादू अथी कर दिलन। देखिए बिहार में क्या है ना, वुमेन्स कार्ड लोग खेलते हैं। चलिए ठीक है, मैं भाभी का भी सम्मान कर रहा हूँ, नो डाउट, लेकिन वो मर्द का भी तो सुनिए ना यार, उसके दिल में क्या है। नो डाउट दोनों का सम्मान है, दोनों मेरे लिए स्पेशल है, लेकिन उस मर्द का भी तो कोई सुने ना। वो लोग कहीं लाइव आप देखे होंगे उनका इन सब मैटर पे, ना कोई प्रतिक्रिया, ना कोई वीडियो, ना कहीं इंटरव्यू ज़्यादा देते हैं, तो इसका मतलब वो गलत है। एक मर्द अगर चुप है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गलत है। वो नहीं चाहता है कि चीज़ों को कचरा करें सोशल मीडिया। पावर स्टार पवन सिंह का जो गाना आता है ये भक्ति, उस पर सबसे पहले वो रील बनाती हैं। बिल्कुल, बहुत सारे सॉन्ग्स में उन्होंने रील बनाया, तो ये पॉजिटिव हो गया ना। लेकिन अगर आप कुछ इस अपने रिश्तों के बारे में अगर आके बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो नेगेटिव असर जाता है कि घर की बातें। अगर अभी सुधीर भैया का एक इंटरव्यू आपने देखा होगा, उसमें उन्होंने कहा है, ज्योति भाभी को सजेशन दिया है कि ज्योति जी आप घर की बातें इंटरव्यू में ना बोलें, ठीक, इससे हमारे समाज में भी गलत प्रभाव पड़ता है, हमारी समाज की बहन बेटियाँ ऐसा नहीं करती हैं। तो सुधीर भैया भाई बड़े आदमी, उनसे तो कोई सवाल जवाब करने जाएगा नहीं। हम लोग भाई छोटे मोटे यूट्यूबर, हमनी के भैया ढेर बोल दें तो हमनी पर FIR हो जाला, हमनी पर केस हो जाला। लेकिन भाई पवन सिंह को तो कोई सुने ना यार, उसके अंदर क्या है, वो इंसान रोता नहीं है, लाइव नहीं आता, इसका मतलब वो गलत है। आप कैसे जज कर लीजिएगा। कहा जाता है कि पति पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता है, वो मैटर घर में ही सुलझाएं तो बेहतर रहता है। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना बात कि अच्छा एक बात बताइए, आप पवन सिंह की पत्नी हैं, किसका इतना औकात है कि आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको बाहर निकाल देगा? कोई नहीं, उनकी टीम वाला कोई बाहर निकाल देगा? आप तो पत्नी, आप तो हक से जा सकती हैं, उनका पूरा हक है। एकदम। आप लोकेशन भी जानती है वो लखनऊ में कहाँ रहते हैं, आप उनके फ्लैट पे भी गई हैं, गाड़ी उठाइए चलिए 4 गाड़ी के साथ जाइए। सुधीर भैया ने बोला था कि वहाँ बैठिए उनके पास। है कि मान लीजिए कि हम कह रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन करने से बेहतर है कि आप वहाँ पे चले जाइए। बिल्कुल, सूर्या भाई ने एक वीडियो बनाया था कि आप फ़ोन कर रही हैं, इस बात का क्या प्रूफ है, डिटेल्स दिखाइए। आप फ़ोन कर रही हैं, कौन देखने जा रहा है कि आप फ़ोन किए कि नहीं किए। लेकिन ये सब घर में बैठिए, घर में करिए। घर का जब चौखट कोई लांघता है ना तो चीज़ें कचड़ा होने लगती हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा भाभी कि प्लीज़ आप जाइए वहाँ पे, सुधीर भैया से फ़ोन करिए। उन्होंने भी कहा है कि 10 गाड़ी लेके पहुँचिए, हम लोग भी साथ चलेंगे और बोलेंगे पवन भाई से कि पवन भाई आप माफ़ कर दीजिए। बिल्कुल, तो ये होता है असली तरीका। अब बताइए, लोग थू थू कर रहा है, करेगा ही, मैं ही क्यों ना हूँ। अच्छा, आप क्योंकि तलाक होने के भइल का भोजपुरी में बहुत लोग के तलाक भइल बा, बहुत लोग के मियाँ बीवी के झगड़ा भइल बा। लेकिन ये देखिए, यश मिश्रा और अंजना सिंह का ही ले लीजिए, ये सब हुआ है क्या? नहीं हुआ है। नहीं हुआ। पवन सिंह नाम बड़ा है, पवन सिंह के घर पे बोलेंगे, पवन सिंह के बारे में बोलेंगे तो साला नाम फटेगा, TRP मिलेगा, तो लोग मजा ले रहा है रिश्ते का। अब क्या कह सकते हैं, गलती तो उधर ही से हुई है। अगर आप रिश्तों को नहीं उछालती तो शायद दूसरा मजा नहीं लेता, दूसरा तीसरा मजा नहीं ले रहा होता। उसको सिंपली घर में बैठिए, क्या प्रोसेस है क्या नहीं, जाके सुलझाइए। जब बात बिगड़ जाती है तो लोग कान भरने वाले ज़्यादा, हाँ कान भरने वाले आ जाते हैं। एक बार जब चिंगारी लग जाता है ना तो आग लगना शुरू हो जाता है। तो बस हाथ जोड़ के निवेदन है, जाइए आप जाके सॉर्ट आउट करिए मैटर को। मैं तो, और हम लोग साथ हैं भाई, बिल्कुल साथ हैं। दूसरी बात कि आप उनके बहुत करीब हैं पवन सिंह के, और सुनने में आ रहा है कि पवन सिंह का एक और गाना आएगा, शायद विदाई गीत। हाँ, देवी गीत आएगा, एक और विदाई गीत आएगा। भैया लखनऊ पहुंच चुके हैं और काम में हाथ लग चुका है, आएगा। और विदाई, कोई देवी गीत मतलब भक्ति कुछ भी हो, अगर पवन सिंह आवाज़ ना हो तो ठीक है। जैसे विदाई गीत तो सब लोग सुनना चाहता है, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह उस चीज़ के लिए, विदाई गीत के लिए, देवी गीत के लिए और सैड सॉन्ग के लिए जाने जाते हैं। फील आता है ना उनकी आवाज़ में, वो जब गाते हैं तो इंसान अंदर से फील। अभी जो भजन आया आपने सुना होगा, जब वो गा रहे होते हैं तो लगता है कि सही में एक भक्त और माता का वार्तालाप हो रहा है, भक्त अपनी माता से मिल रहा है। ये सब वो रियलिस्टिक बना देते हैं, यही कहेंगे, और क्या कह सकते हैं। तो दूसरा गाना आ रहा है, बिल्कुल आएगा। आज कौन सा दिन है? आज क्या डेट है? 28 है ना। आज कौन सप्तमी है कि कल सप्तमी? आज ही है शायद, आज सप्तमी है तो नवमी या अष्टमी या नवमी को, अष्टमी को आ जाना चाहिए। हाँ, अष्टमी या नवमी को आ जाना चाहिए, क्योंकि 10वें दिन तो विसर्जन ही होता है, तो विसर्जन से पहले तो आना चाहिए ना। तो ये क्लियर है कि पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। देखिए, क्लियर नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये चीज़ क्लियर कह सकते हैं कि वो नेता बने चाहे ना बने, सेवा भाव हमेशा रखेंगे। उन्होंने अब ठान लिया है कि भाई अब उनको क्या चाहिए, नाम है, पहचान है, फेम है, शोहरत है, पैसा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है।
फेम के लिए थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, उसको जहाँ चल देंगे ऐसे ही लाखों का भीड़ आ जाएगा। तो वो अब सेवा करना चाहते हैं बस। तो नेता बने ना बने उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो अब कूदेंगे मैदान में किस लिए, तो जनता की सेवा करने के लिए, भले उनको अपना पर्सनल पैसा ही खर्चा क्यों ना पड़े। अच्छा, एक वीडियो देखे हैं, वो अपने गांव पे गए हुए थे और वीडियो में देखे कि वो जितने लोग से मिल रहे थे पैर छू के प्रणाम कर रहे थे। संस्कार है, बिल्कुल कूट कूट के भरा होगा, इसमें कहाँ कोई कमी निकाल सकता है महाराज। तो उस पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए तरीके यार आप अपने घर जाते हैं, ढेर दिन पर गाँव हमने के जानी था, आज भी ढेर दिन पर गाँव जानी था, तो अगल बगल लटीदार पटीदार सब जाने, हाँ आ गई फुआ, आ गई चाची, आ गई भैया, पैर छू के नमस्ते करते। अरे मतलब घर में कौन छू नहीं, तो जैसे बात हम लोग की है ना कि हम लोग तो छोटे आदमी हैं और वो कहाँ पावर स्टार, उनका ओहदा बहुत बड़ा हो गया ना वहाँ पे। तो कोई सुपर स्टार बन जाए तो आसमान में थोड़ी उड़ने लगता है, जमीने में रहता है। और पवन सिंह जहाँ तक बात है तो उनसे बड़ा डाउन टू अर्थ कोई नहीं है इस पूरे इंडस्ट्री में। सिर्फ दिखावाबाजी है इस इंडस्ट्री में, सिर्फ दिखावाबाजी। ये तो कहा जाए तो शिष्टाचार है, शिष्टाचार। लोग जो बोल रहा है बोल रहे दीजिए वो सब। अरे देखो तो पवन सिंह में क्या कमी निकलेगा, कुछ तो चाहिए ना कमी निकालने के लिए। बिल्कुल। अभी क्या कमी निकाल सकते हैं पवन सिंह में, बताइए किस चीज में कमी निकाल सकते हैं? हमारे ना गाना खराब गा रहे हैं, ना कोई काम खराब करते हैं, ना कोई ऐसा एक्टिविटी करते हैं जिससे लोगों को खराब लगे। तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो बिना तर्क का बात करेंगे, का तो गोर छुदे नहीं तो चुनाव तो नहीं, अपना घर के आदमी गोर ना छुए यार। पहले नहीं रहता था, एक ही आंगन में सब लोग रहता था। बिल्कुल। अब नया सिस्टम आ गया भाई, उसमें से निकल के सब लोग अपना अपना बनाता है। तो भूल थोड़ी जाएंगे तो सबको प्रणाम करेंगे, चाची फूआ माई बहन भैया सब कोई। सब क्या मतलब हर हाल है, सब बकवास है, इस सब पे ध्यान नहीं देना है। ये सब उनको डिमोटिवेट करने के लिए बोला जा रहा है। ये थे हमारे साथ शुभम सिंह जी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।